ओके, आई विल लेट यू नो हाशिर। मैं आपको चेक करके रिस्पॉन्स कर देती हूँ, ठीक है? ओके मैम। जी मैम, यू कैन कंटिन्यू नाउ। और अगर मुझे ये यकीन ना होता, आगे ना लगा रहा, फंस गया था। नहीं लगा रहा जाता। आज हम आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के बारे में पहले पढ़ेंगे, देन हम स्ट्रिंग्स का कॉन्सेप्ट को देखेंगे। काइंडली मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा, ये मेरा माउस थोड़ा इशू कर रहा जी। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स का आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कुछ ऑपरेटर्स पढ़े थे, एंड ये आइडेंटिटी ऑपरेटर का में ये होता है कि हमारे पास ना दो ऑपरेटर्स होते हैं। इसमें एक होता है इज होता है, एंड सेकंड होता है इज नॉट। और अब आइडेंटिटी ऑपरेटर बेसिकली यूज इसलिए किए जाते हैं कि हम यहाँ से अपनी वाले डेफिनेशन को थोड़ा क्लियर करते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर द ऑब्जेक्ट्स, यानी कि दूसरे वो लाइक पिछले ऑपरेटर्स में भी हमने पढ़ा था, हम ऑब्जेक्ट्स को यानी कि हम कंपैरिजन के लिए जो ऑपरेटर्स यूज करते हैं, सो ये भी कंपैरिजन के लिए यूज हो रहा है। नॉट इफ दे आर इक्वल बट इफ दे आर एक्चुअली द सेम ऑब्जेक्ट विद द सेम मेमोरी लोकेशन। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास वो जो भी ये ऑब्जेक्ट्स में कंपैरिजन के लिए होता है, और इसमें अगर दो सेम ऑब्जेक्ट होंगे तो उनको आपस में जो भी कंपैरिजन होगा उसको हम आइडेंटिटी ऑपरेटर से देखेंगे। ठीक हो गया। अब इसका थोड़ा एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल से पहले मैं बताती हूँ हम इस किस लिए यूज करते हैं एंड इस नोट किस लिए यूज करते हैं। जैसा कि यहाँ पे बताया था कि विद द सेम मेमोरी लोकेशन, इसका मतलब है कि अगर सेम मेमोरी लोकेशन में पड़े हैं हम उसका आइडेंटिटी देख रहे हैं। देखिएगा देखिएगा, क्योंकि इससे नेम से कुछ पता चल रहा है कि लाइक ये आइडेंटिटी के लिए यूज कर रहे हैं। तो इस ऑपरेटर का मकसद भी यही है कि हम आइडेंटिटी देख रहे हैं, अगर वो सेम लोकेशन में पड़े हैं देन उसकी ये आइडेंटिटी है। जिस तरह ये एग्जांपल है, सॉरी एक सेकंड। जिस तरह ये एक एग्जांपल है, इसमें हमने ए को कुछ वैल्यू असाइन किया एंड बी को कोई वैल्यू असाइन किया। अब देख रहे हैं ये बिल्कुल सेम वैल्यूज हैं, बट जी देखिए ये बिल्कुल सेम वैल्यूज है। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास ये आइडेंटिटी ऑपरेटर है या नहीं है। ए को जब हम इसके साथ भी इस बी करेंगे, अब देखेंगे कि इसकी वैल्यू फॉल्स आई है। इसकी वैल्यू फॉल्स आने का मकसद ये है, बट ये वैल्यू सेम है, लेकिन ये हमारी मेमोरी में कुछ इस तरह पड़ा है कि जब हम ए को कोई वैल्यू असाइन किया एंड उसके बाद हमने बी को कोई वैल्यू असाइन किया, तो पाइथन में ये होता है कि अब ए को एक मेमोरी लोकेशन मिल जाएगी एंड बी को एक मेमोरी लोकेशन मिल जाएगी। और जब हम इस बी करेंगे देन ये बिल्कुल डिफरेंट मेमोरीज में पड़े हैं, ऑल्दो इनकी वैल्यूज बिल्कुल सेम है, बट ये वैल्यूज बिल्कुल सेम है लेकिन इनका एड्रेस डिफरेंट है। इसी तरह हम कुछ और एग्जांपल्स भी इसमें देखते हैं ताकि इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अगर मैं यहाँ पर करूँ बी इक्वल है
ए के, और अब देखा जाए इन दोनों की वैल्यूज भी सेम है। अब हम बी को एड्रेस दे रहे हैं कि तुम्हारा जो भी एड्रेस है वो ए है। अब यहाँ पे इस केस में अगर हम प्रिंट आउट करवाएं तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। देन इस केस में हमारे पास वैल्यू ट्रू आएगी। अदरवाइज जब हम जस्ट बी और ए को डिफरेंट डिफरेंट सेम वैल्यूज दी हुई है, चाहे हम हमने डिफरेंट वैल्यूज दी हुई है, देन उनका आंसर फॉल्स आएगा। और यहाँ पर जिस तरह फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा था, ए की वैल्यू सेम है, बी की वैल्यू भी सेम है, और उनकी जो भी हमारे पास मेमोरी एड्रेस है वो डिफरेंट आ रहा है, ए का ओवर है, बी का ओवर है, ऑल्दो इनकी वैल्यू सेम है। तो ये इस ऑपरेटर था। अब हम कुछ बी जो हमारा नॉट इन ऑपरेटर है उसके बारे में भी देखते हैं। नोट इस नोट का बेसिकली पर्पस ये होता है कि अगर हमारे पास वैल्यूज बिल्कुल सेम है, देन इनका आंसर फॉल्स इसलिए आया है कि नोट का बेसिकली मकसद ये होता है कि जो हमारे पास ट्रू वैल्यू होती है ना, उसको हम फॉल्स कर देते हैं। और भी ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन में, अगर हम उसके साथ उनके साथ नोट लगा दें, देन अगर वो ट्रू आंसर दे रहे हैं वो फॉल्स दे देंगे। सो इस केस में देखा जाए तो ए की वैल्यू भी सेम है, बी की वैल्यू भी सेम है, ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। बट इन केस अगर हम मैं जस्ट इज लगाऊं ए इज बी, लाइक फॉर एग्जांपल मैं नोट को रिमूव कर दूं, तो ये हमारे पास तब ये हमारे पास तब भी फॉल्स आंसर देगा, एंड इस नोट वाला केस में भी हमारे पास फॉल्स आंसर मिलेगा। और इनका जो मेमोरी लोकेशन है वो बिल्कुल राइट, इनकी मेमोरीज बिल्कुल सेम है। लाइक फॉर एग्जांपल आईडी हमने ए का देखा और आईडी बी की देखी। मैम अगर हम लोग ए और बी को डिफरेंट वैल्यूज दें तो फिर तो हाँ ये जी ट्रू मैम। आएगा ना। जी मैम। ठीक है। मैम ये रिपीट करके दोबारा कौन सा, इस नोट वाला? हम और एग्जांपल से देख लेते हैं इसमें। ये फॉल्स क्यों आ रहा है, एक मिनट ये बता हाँ जी मैम। मैम इसलिए इसलिए फॉल्स आ रहा है बिकॉज इनकी वैल्यू सेम है, लेकिन अगर जब हम इस नोट की वैल्यू की बात करें, ये हमारे पास डिफरेंट एड्रेस में ही पड़े, बिल्कुल सेम एड्रेस में पड़े हैं, then इसलिए हमें ये फॉल्स दे रहा है। और अगर बिल्कुल सेम ये सेम एड्रेस में पड़े होते हैं, देन हमें इस नोट की केस में, सॉरी इसकी केस में ट्रू आंसर देगा, एंड इस नोट की केस में ये फॉल्स आंसर देगा, इन दोनों को अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम। मैम हम लोगों ने पीछे ये कहना कि ए इज बी, लेकिन उनके आइडेंटिटी यानी एड्रेस चेंज थे, जी तो वो जी। फॉल्स आया है। वो फॉल्स है, लेकिन ए इज नॉट बी में भी तो उनके एड्रेस चेंज नहीं है। एड्रेस नो चेंज है, उनके फॉल्स है, तो एड्रेस वो सेम फिर है। ट्रू आना चाहिए ना। जी नो मैम। नहीं, देखिए, ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू भी 10 है, ठीक है। तो यस हमने कहा मैम। है कि ए इज नॉट बी, कंपेयर कर रहे हैं ना, तो यस हमने मैम। खुद ही बता दिया कि वो इक्वल नहीं है, तो इस वजह से वो फॉल्स आ रहा है। आप वो कमांड भी चेक करें ना कि मैम जो हम लोग। ए इज बी अगर होता तो इनके फिर फॉल्स आना चाहिए था, तो नॉट तो ट्रू नहीं कर देगा उसे। यस मैम, मैं भी यही कह रही थी, लेकिन नॉट फिर उसको ट्रू नहीं कर देगा। यही जैसे 10.1 वाला है, इसी को हम ले लें, जो पिछली एग्जाम्पल है, उसी को इसको नोट कर दें। मैम आई थिंक इसमें आइडेंटिटीज चेक हो रही है। आइडेंटिटीज उसमें ऊपर वाले में डिफरेंट थी और नीचे वाले में सेम है, इस वजह से ऐसा आ रहा है। यस बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जब हम नहीं फ्लोट तो डेटा की बात करते हैं तो चाहे वैल्यू सेम हो पर हमारे पास आइडेंटिटी डिफरेंट होती है। लेकिन अगर हम इंटीजर डेटा की बात करें तो वैल्यूज सेम होंगी तो आइडेंटिटीज भी सेम होंगी। ओके मैम, ओके, हो गया क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि दो इंटीजर्स जब होंगे सेम वैल्यू वाले तो वो एक ही मेमोरी लेंगे। यस, वो जी जी। एक ही होल्डर में जाएंगे। होल्डर कह लें या फोल्डर कह लें, फाइल कह लें, कबर्ड कह लें।
मैम जी जी। मैम सेम मेमोरी लोकेशन का मतलब आप इनको सेम वैल्यूज दे रही है। जी मैम, मेमोरी का मतलब ये होता है कि पाइथन उसको एक, लाइक हम ये कह सकते हैं कि उसको ना अपनी, यानी कि रूम में एक, लाइक से फॉर एग्जांपल अगर हम डेली रूटीन में एग्जांपल देखें, एक रूम है, पाइथन उसको अपनी मर्जी से कोई भी एड्रेस लोकेट कर देगा, यानी कि अपनी मर्जी से कुछ भी उसको ना एड्रेस दे देगा। मेमोरी का मतलब ये होता है, और आईडी फंक्शन हमें उस मेमोरी का बता देता है कि इतने नंबर पे ये वाली वैल्यू पड़ी हुई। राइट मैम? पर एक लेकिन और मैम बात हर मैं यहाँ ऐड वेरिएबल करूंगी। का एड्रेस तो डिफरेंट होता है, हर वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस, तो ये हाँ सेम जी। कैसे आ? सर ये इंटीजर्स में सेम आता है, और वो भी सिर्फ 256 तक अगर हम इंटीजर्स लें, मीन्स 1 से लेकर 256 इंटीजर्स लेंगे तो इनकी आइडेंटिटी हमेशा सेम आएगी। लेकिन इफ वी आर टेकिंग इंटीजर्स ग्रेटर देन 256, देन आइडेंटिटीज विल बी डिफरेंट। मैम आप ये इनको करके दिखा दें। जी मैम। अब 256 लें तो सेम आएगी, फिर 257 लें। लाइक फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हम 256 में हमने लिया तो सेम आ रहा है, अभी देखें डिफरेंट आ रहा है। सो इससे हमें पता चला कि हमने जो मेमोरी वाला एक कॉन्सेप्ट था, उसमें हमने 256 तक जो इंटीजर्स होंगे उनकी वैल्यू सेम, उनका एड्रेस सेम होगा। और अगर हमने डिफरेंट 256 से अबव ली वैल्यू तो उनका एड्रेस डिफरेंट आएगा। सो क्लास, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आइडेंटिटी ऑपरेटर्स बेसिकली ये दो ही होते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, वो जो जी। आप फ्लोट वाला कोड रन कर रही हैं उसमें आपको कोलैब क्या आंसर दे रहा है? जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। वो जो 10, अगर आपके पास पाइचार्म है उस पर रन करके देखें, मैंने वीएस कोड पे रन किया है, ये मुझे ट्रू दे रहा है। आई गेस कोलैब के साथ कोई इशू है। सॉरी सर, मेरे पास पाइचार्म नहीं है। तो फिर आई गेस कोलैब में कोई मैम इशू है। इसको चैट पे कोड को प्लेस कर दे, मैं रन करके देखती हूँ। जी मैम। क्योंकि वीएस कोड इसको ट्रू दे रहा है। और मैम वो जो इंट वाला कोड था, तो हाँ वो जी। उसके उसके पे भी वो ट्रू दे रहा है, इज नॉट यूज करने पे वो फॉल्स कर रहा है उसको, अगर वो सेम वैल्यूज के साथ हैं तो। जस्ट यस गिव मी मैम, वन मैंने भी सेकेंड। पाई चार्म पे ट्राई किया, पाई चार्म पे ट्रू दे रहा है। देखिए बेसिकली ये आइडेंटिटी ऑपरेटर्स ना हमें एक दफ़ा हमें हमें बस ये बताते हैं कि हमने आया उनकी वैल्यूज भी सेम है, बट अगर हम उनको कंपेयर करवा रहे हैं, आइडेंटिटी देख रहे हैं, हमने देखा ट्रू किस केस में आएगा। देखें अगर हमने ए को वैल्यू इनका हमें देख रहे होते हैं कि मेमोरी एड्रेस के लिहाज से देख रहे होते हैं क्या इनकी आइडेंटिटी सेम है या नहीं सेम है। इसको मैं एक और एग्जांपल से देखा था, जिस तरह हमने देखा था बी की वैल्यू अगर हम इक्वल ए करेंगे देन हमें आंसर इसका अब ये ट्रू मिलेगा। पहले हमने फॉल्स देखा, अब हमें ये ट्रू दे रहा है आंसर। इसका ट्रू देने का मतलब भी यही है कि हमने अब हम बी की जो वैल्यू है उसको हमने ए को असाइन कर दिया है। और इसका मतलब ये भी हुआ कि जो बी का एड्रेस है अब वो ए का भी एड्रेस है। तो इस केस में हमने ये देखा कि ए को बी को वो भी बी का जो एड्रेस है वो हम ए को दे रहे हैं, देन हमें ये ट्रू दे रहा है आंसर। और फॉल्स इस केस में देगा अगर इनका मेमोरी एड्रेस डिफरेंट होगा। राइट? बेसिकली हम आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। आइडेंटिटी तब ट्रू होगी जब उनका एड्रेस सेम होगा, और अगर एड्रेस डिफरेंट हुआ देन हमें ये फॉल्स देगा। जिस तरह मैंने पहली एग्जांपल में देखा था, हमने देखा कि हमें फॉल्स आंसर मिल रहा है, एंड इस एग्जांपल में हमने देखा ट्रू आंसर मिल रहा है। और इसी तरह ही इस नोट वाले केस में होगा। इस नोट वाले केस में इस नोट में ये होता है अगर अगर हमारे पास इज ए इज बी है और इसी को मैं इज नॉट बी लिख दूं देन ये हमें फॉल्स देगा आंसर।
इस नोट बेसिकली ट्रू को फॉल्स कर देता है एंड फॉल्स को ट्रू कर देता है। अगर सिंपल वर्डिंग में समझा जाए, इज नोट नथिंग और कुछ भी नहीं, इज नोट में जस्ट हमें आंसर ट्रू को फॉल्स कर देता है एंड फॉल्स को ट्रू कर देता है, जिस तरह इस केस में देखा। मैम अगर आप कह रही हैं कि ये मेमोरी के ऊपर आपके जो रेफरेंस है उसके ऊपर चेक करता है, इसका अगर हाँ हम जी। इंग्लिश में मीनिंग लें ए इज बी, मतलब ए बी है, तो जी जी। अगर ये रेफरेंस पे चेक कर रहा है तो हर वेरिएबल का रेफरेंस मेमोरी में हीप के अंदर एक अलग जगह पे जाके स्टोर होता है। तो जी इस जी। तरह तो जब भी ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स आंसर देगा, फॉल्स होगा तो ट्रू देगा। आई गेस ये उसकी वैल्यू के ऊपर ही उसे चेक कर रहा है। ये कोलैब में कोई इशू है जिसकी वजह से आपको आई गेस गलती लग रही है कि ये रेफरेंस के ऊपर चेक कर रहा है। जी जी। अभी मैम हफ्सा हफ्सा काइंडली बताइएगा ये क्या पाइचा में क्या आंसर शो हो रहा है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ तक ही सॉर्ट आउट करते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट थोड़ा मूव करते हैं। इस क्लास इसको इस कॉन्सेप्ट को कल हम दोबारा देखेंगे, ठीक हो गया? डोंट ओके वरी। मैम, मैंने भी इसको किया है पहचान, तो ये ऐसी है, मतलब वो सर जोहेब ठीक कह रहे हैं। जी जी। नो मैम कोई इशू नहीं है, हम इसको कल दोबारा जी देखेंगे। जी, ठीक है। मैम हफ्सा ठीक है? मैम आप चाहें तो रैपलेट पे अभी ऑनलाइन करके देख सकती हैं, सही हो जाएगा ये। तो कोलैब में मैम मुझे तो एरर है। फॉल्स शो कर रहा है। मैम मेरी आउटपुट फॉल्स आ रही है। ठीक है, सब अपने एंड पे कल चेक करके आए तो फिर डिस्कस कर लेंगे क्लास के बाद। जी ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। सो जो हमने आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के बाद एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो है स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट। स्ट्रिंग बेसिकली होती क्या है? स्ट्रिंग हमारे पास पाइथन में और भी डेटा टाइप्स होती हैं, उसी तरह स्ट्रिंग भी एक डेटा टाइप है। और कल भी हमने देखा था, हम क्वेश्चंस कर रहे थे साथ में, हमने एक और भी क्वेश्चंस के अंदर ही लास्ट में देखा था कि हम स्ट्रिंग को क्रिएट कर रहे हैं डिफरेंट वे से। हम सिंगल कोटेशन से भी स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं एंड डबल कोट से भी क्रिएट कर सकते हैं, ट्रिपल कोट से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो सो जो स्ट्रिंग होती है वो एक डेटा टाइप होती है एंड यहाँ पर बताया हुआ है उसको सिंगल कोट से, डबल कोट से एंड ट्रिपल कोट से हम कर सकते हैं। सो देखा जाए तो अगर तीन वेज हैं स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए, सो हम पाइथन में कोई एक भी तरीका क्यों नहीं है स्ट्रिंग्स को क्रिएट करने का। या इसको मैं एग्जांपल से थोड़ा देखेंगे हम लोग किस तरह कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ये जो है, इसमें हमने सिंगल कोट से भी क्रिएट की एक्स स्ट्रिंग, वाई स्ट्रिंग को सिंगल से किया, इसको डबल कोट से किया एंड इनके आउटपुट को प्रिंट आउट करवाया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मल्टी लाइन स्ट्रिंग कौन सी होती हैं। सो जिस तरह मैंने बताया था कि तीन वेज होती हैं। अगर हमने सिंपल स्ट्रिंग को क्रिएट करना है और उसके अंदर एपोस्ट्रोफी आ गई, एपोस्ट्रोफी का मतलब ये है कि जिस तरह आई कुडंट एक स्ट्रिंग है जो हम सी ओ यू आई थिंक डी से सी ओ यू डी से पहले जो एक साइन सा होता है, कोमा सा होता है, अगर वो हम अपनी स्ट्रिंग में ऐड करवाना चाह रहे हैं देन हमें तब हम यूज करेंगे डबल कोटेशन वाली स्ट्रिंग। उसको मैं अभी एग्जांपल से बताती हूँ किस तरह हम यूज करेंगे। जिस तरह ये वाला ए एन के बाद जो एक स्ट्रिंग सा लगा हुआ है, अगर इसको हम अपनी स्ट्रिंग में ऐड करवाना चाह रहे हैं देन हम अपनी डबल कोटेशन वाली स्ट्रिंग का यूज करेंगे। अब इसको हम प्रिंट भी करवा लेते हैं, एक्स की वैल्यू प्रिंट कराया जाए। इसको ये जो साइन में बोल रही हूँ इसको अपोस्ट्री बोलते हैं। अगर इसको हमने ऐड करना हो देन हम कह सकते हैं हम तब हम यूज करते हैं डबल कोटेशन वाली डबल कोटेशन वाला तरीका इस्तेमाल करते हैं स्ट्रिंग्स को क्रिएट करने के लिए। बट इन केस अगर हम चाह रहे हैं कि हमारी जो भी स्ट्रिंग है वो एक बहुत बड़ी सारी स्ट्रिंग है, लाइक से फॉर एग्जाम्पल एक पैराग्राफ है और हम उसमें ये भी प्रिंट करवाना चाह रहे हैं कि हमने एक लाइन के बाद दूसरा सेंटेंस लिखा है देन लाइन के बाद तीसरा सेंटेंस लिखा,
इसी को हम सेम अपनी आउटपुट दिखाना चाह रहे हैं, देन हम जो तीसरा तरीका है स्ट्रिंग्स को क्रिएट करने का, जिसको बोला जाता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग, नाम से ही पता चल रहा है कि हम मल्टी लाइन यानी कि डिफरेंट लाइंस को ऐड करवाना चाह रहे हैं, देन इसके लिए इस वाले तरीके का हम यूज करते हैं। अभी ये देखा जाए ना, यहाँ पर मैंने मैसेज वन वाली जो लाइन है वाली स्ट्रिंग है, पहले हम एक लाइन लिखी, देन हमने एक लाइन को छोड़कर थर्ड लाइन का इस्तेमाल किया, और उसको जो हमारा आउटपुट है, ये इसको मैं थोड़ा कर देती हूँ कमेंट आउट। अब ये देखिए, ये जो हमारे पास इसका आंसर है ना, ये सेम ये इस तरह आंसर दे रहा है कि हमारे पास जो लाइन, लाइक हमने यहाँ पर एक लाइन को ब्रेक किया, उसके बाद हमने थर्ड लाइन में ये वाला लिखा, देन पाइथन में जो उसने आंसर हमें दिया वो सिंपल हमें वो फुल हमने उसने हमें यानी कि दिया जिस तरह हम लोगों ने लिखा था। और इस तरह दूसरे एग्जाम्पल है मैसेज टू, तो उसने उसको सेम वैसे ही लिखा जहाँ जैसे हम लोगों ने अपनी इनपुट में लिखा, यानी कि हमने अपना वेरिएबल में लिखा मैसेज टू वाला। ये कॉन्सेप्ट क्लियर मैम हुआ कि पाइथन में स्ट्रिंग को कैसे क्रिएट करते हैं? हाँ जी। यस मैम। मैम यस मैम, हो गया। नो मैम, मेरा क्वेश्चन है, जी जी। ये जब हमने ट्रिपल कोट यूज किए हैं, ये हमने क्यों किया और अगले नेक्स्ट में हमने डबल क्यों की यूज किए हैं? जी जी, जिस तरह मैंने पीछे बताया था, यहाँ पर ही देख लेते हैं। डुप्लीकेशन कोटेशन का यूज इसलिए करते हैं, जहाँ पर आई के बाद एम लिखा हुआ है, अगर हमें इसको अपोस्ट्रोफी बोलते हैं, अगर हमें अपना आउटपुट में कोई ऐसा वर्ड स्ट्रिंग में हमने यूज किया हुआ है जिसमें अपोस्ट्रोफी यूज की हुई है, अगर हम उसको ऐड करना चाह रहे हैं और हमने देन हम यूज करेंगे डबल कोटेशन। सिंगल कोटेशन हम सिंपल अपनी वर्ड स्ट्रिंग्स को क्रिएट करने के लिए, यहाँ पर मैं दोबारा एग्जांपल से क्रिएट बता देती हूँ। ये सिंगल कोटेशन से हमने स्ट्रिंग को क्रिएट किया, बट अगर हमने ये वाला इस साइन को ऐड करना अपनी स्ट्रिंग में, देन हम यूज करेंगे डबल कोटेशन। और ट्रिपल कोटेशन का मतलब ये होता है कि हम अपनी स्ट्रिंग में डिफरेंट पैराग्राफ्स को ऐड कर रहे हैं, एंड हमें अपना देख रहे हैं कि एक लाइन के बाद हम दूसरी लाइन को ऐड कर रहे हैं। अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत सारा बड़ा पैराग्राफ को ऐड करना चाह रहे हैं, देन हम अपना जो थर्ड वे है स्ट्रिंग को क्रिएट करने का, इसको यूटिलाइज करेंगे। और अदरवाइज हम सिंगल कोटेशन से भी अपनी स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं, डबल से भी क्रिएट कर सकते हैं, एंड थर्ड से भी ट्रिपल कोटेशन से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या ट्रिपल कोटेशन सिर्फ लंबे पैराग्राफ के लिए यूज की जाएगी, उसके लिए हम डबल कोटेशन ही यूज कर सकते हैं? जी जी, हम हमारी मर्जी है। अगर हम सिंपल अगर अपनी स्ट्रिंग को, बहुत बड़ा स्ट्रिंग है उसको क्रिएट करना है, देन हम इस वे को यूटिलाइज कर सकते हैं। अदरवाइज हम ये भी कर सकते हैं, जस्ट हमारे पास दो वर्ड को ही हमने लिखना है और हम चाह रहे हैं भाई हमने ट्रिपल कोटेशन से ही करना है, देन हम उससे भी कर सकते हैं। ये हमारी मर्जी पे डिपेंड करता है, इट्स अप टू यू कि हम सिंगल कोटेशन यूज करना चाह रहे हैं, थर्ड कोटेशन या डबल कोटेशन। इसकी तो रीजन ये बेसिकली भी तो क्राइटेरिया ये होता है। हाँ जी। इसकी रीजन ये भी तो हो सकती है क्योंकि हमने वो अपनी जो लाइन प्रिंट करवा रहे हैं उसमें हम पाइथन को डबल कोटेशन मार्क में कर रहे हैं, तो हम जी चाहते जी हैं क्योंकि वो डबल कोटेशन ऐसे ही आए तो हम जो स्ट्रिंग है उसको ट्रिपल कोटेशन मार्क में लिख रहे हैं। जी जी, जिस तरह इस एग्जांपल में हमने ये देखा कि आई एम लर्निंग पाइथन, ये पाइथन हमने लिखा ना, अब इसको हम अपनी स्ट्रिंग में बताना चाह रहे हैं कि ये डबल कोटेशन में लिखना है, देन हम कह सकते हैं भाई हमने इस कॉन्सेप्ट को इसलिए यूटिलाइज किया बिकॉज वी कैन डू दिस, हमने इस तरह प्रिंट आउट करवाना है अपनी आउटपुट, तो इसके लिए हमने यूज किया। मैम आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि क्या क्या मकसद है कि हमने मल्टी लाइन स्ट्रिंग को यूज किया, या सिंगल लाइन या डबल कोटेशन वाला वे? मैम मुझे तो यही समझ आई है कि आप अगर हम प्रेसिडेंस भी चाहें समझ सकते हैं उसको।
कि हमारी लाइन में डबल कोटेशन वाला वर्ड यूज हो तो हम बाकी स्ट्रिंग को ट्रिपल कोटेशन मार्क में लिखेंगे। जी जी, ये भी कह सकते हैं। और अगर हम ये कह सकते हैं कि हमने अपनी, जिस तरह यहाँ पर एग्जांपल में ही दिया हुआ है कि हमने एक लाइन को ब्रेक करके उसके बाद हम ये कुछ लिख रहे हैं, देन हम कह सकते हैं कि हमने इस तरह भी अगर प्रिंट आउट करवानी है अपनी अपना लाइक स्ट्रिंग को, तो देन हम इस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज कर रहे हैं। मैम क्या आप इसी लाइन को डबल कोटेशन मार्क में करके करवा सकते हैं एक मरतबा रन करके? नो मैम, ये एरर क्रिएट करेगा। अब ये देखिए, जैसे ही लाइन ब्रेक हुई, देन पाइथन इसको कुछ और समझ रहा है, इसको कुछ और समझ रहा है। और अगर मैम आप ये पाइथन में से भी हटा दें फिर क्या आएगा? जैसे ये लाइन कंप्लीट हुई ना, हमने सेकंड लाइन को वैसे छोड़ दिया एंड थर्ड लाइन पे ये लिखा, तो पाइथन इसको ये समझ रहा है कि हमने एक लाइन कंप्लीट कर दी एंड सेकंड लाइन को हम खुद से छोड़कर थर्ड लाइन पे कुछ लिख रहे हैं। तो पाइथन इसको एक एरर क्रिएट करेगा। ये देखिए, इस तरह हमने पहले भी एरर जनरेट हुआ, अभी भी एरर होगा कि ये यानी कि इसके बाद जो आपने लिखा है वो स्ट्रिंग्स को लिखा है, यानी कि ये स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है। इसको अगर इस तरह लिखना होगा तो देन हम ट्रिपल कोटेशन को यूज करेंगे कि हम बता रहे हैं मेरी एक स्ट्रिंग है और वो मल्टी लाइन में मैं शो करवाना चाह रही हूँ। इसके लिए हम इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ओके। सो इस कॉन्सेप्ट को, ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। ऑलराइट, अब हम देखेंगे स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। ये देखने में थोड़ा लाइक कॉन्कैटिनेशन मीन्स के वर्डिंग से ही थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बट इसमें सिंपल ये होता है कि हम अपनी स्ट्रिंग्स को कॉन्कैट करवाना चाह रहे हैं, यानी कि एडिशन जिस तरह हम कह सकते हैं वो करवाना चाह रहे हैं या कंबाइन करवाना चाह रहे हैं, देन हम इस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास तीन स्ट्रिंग्स है। अब मैं चाह रही हूँ कि ये तीनों स्ट्रिंग्स बिल्कुल सेम एक ही लाइन में प्रिंट हो और इनकी हर एक स्ट्रिंग के बाद दूसरी स्ट्रिंग लिखी जाए, तीसरी, और उसके बाद तीसरी स्ट्रिंग लिखी जाए। देन मैं कहूंगी इस कॉन्सेप्ट को मैं क्या कर रही हूँ, स्ट्रिंग्स को कंबाइन कर रही हूँ। कंबाइन करने वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको हम कहते हैं कि ये कॉन्कैटिनेशन हो रही है। ठीक हो गया? अ, अब इसको मैं प्रिंट आउट करवाऊंगी, देन ये बिल्कुल एक लाइन में ही लिखा जाएगा। लाइक आई कोड के बाद गुरु एंड पाइथन लिखा हुआ है। बट अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरी तीनों स्ट्रिंग्स तो प्रिंट हों बट इनके दरमियान में स्पेसेस भी क्रिएट हों, लाइक जब इनको प्रिंट करवाया जाए तो स्पेसेस भी हों, देन मैं सिंपल ये लिखूंगी, एक्स लिखूंगी एंड प्लस प्लस इसलिए लिखा जाएगा कि ये कॉन्कैटिनेशन हो रही है, और उसके बाद स्पेस को लिखेंगे एंड देन प्लस लिखेंगे, उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट स्ट्रिंग लिखेंगे विच इज वाई एंड प्लस लिखेंगे, उसके बाद स्पेस लिखेंगे एंड उसके बाद जी लिखेंगे। तो इसका मतलब ये है, ये कॉन्कैट कर रहे हैं हम, और कॉन्कैटिनेशन के साथ साथ हम स्पेसिस को भी कॉन्कैट कर रहे हैं। ठीक हो गया? ये जो है ये स्पेस है और डबल कोटेशन में हमने इसलिए लिखी है। देखिए, जब पहले प्रिंट आउट करवाया, एक्स प्लस वाई प्लस जी किया, इसका मतलब ये है कि एक्स के बाद प्लस कर दो, कॉन्कैट कर दो वाई, देन प्लस के बाद जी को कॉन्कैट कर दो। बट देन उसने हमें सिंपल तीनों स्ट्रिंग्स को कॉन्कैट कर दिया, यानी कि तीनों को कंबाइन कर दिया। बट अगर हमने देखा कि हम अपनी स्ट्रिंग्स में चाह रहे हैं कि भाई स्पेसिस भी हों, देन हमने इस तरह लिखा कि एक्स के बाद स्पेस, वाई के बाद स्पेस, और इसको आपस में कॉन्कैटिनेशन के लिए हमने क्या यूज किया, प्लस यूज किया, एक्स के बाद प्लस एंड इधर भी प्लस इधर भी। सो इसके लिए, सो इसी तरह हमारा जो आउटपुट आया उसमें स्पेसिस क्रिएट हुई हैं। तो मैम यही काम हम कोमा लगा के भी तो कर सकते थे।
जी जी, हम जब हम कोमा लगा के करेंगे देन ये कॉनकैट तो होगा, बट ये डिफरेंट लाइंस में होगा। लाइक जब हम कोमा लगा के, मैं दिखा भी दूंगी, बट कोमा का मतलब ये होता है कि हम कॉनकैट नहीं कर रहे, हम डिफरेंट आउटपुट्स को क्रिएट यानी कि प्रिंट आउट करवा रहे हैं। अगर हम कोमा लगाएंगे देन ये लाइंस में, डिफरेंट लाइंस में होगा। मैं यहाँ पर भी शो करती हूँ कि कोमा वाला जो आउटपुट है वो किस तरह आ रहा है और कॉन्कैटिनेशन कैसे हो रही है। एक्चुअली जब हम कोमा लगा के करेंगे देन इनके बीच में स्पेसेस क्रिएट होंगी, बट जब कॉन्केटिनेशन कर रहे हैं देन हमारा कहने का मतलब ये है कि इनको कंबाइन कर दो, राइट। लाइक जिस तरह फर्स्ट एग्जांपल में हुआ था, बिल्कुल कंबाइन हो गया एंड स्पेसेस नहीं थी, एंड सेकंड में हमने देखा कि हमें स्पेसेस को भी कॉन्कैट कर रहे हैं। एंड कोमा वाला मेथड में एक्चुअली ये होता है कि सॉरी, लाइंस में नहीं होता, बट ये कॉन्कैट नहीं होता। लाइक इनमें आपस में स्पेसेस हो जाती हैं, एक स्ट्रिंग के बाद दूसरी स्ट्रिंग लिख रहे हैं एंड ये हम प्रिंट आउट करवा रहे हैं। तो मैम एक्चुअली हमें कॉन्कैटिनेशन, ये जो कंसेप्ट है, ये क्यों यूज करना होता है? देखिए, जब हम कॉन्केटिनेशन कर रहे हैं इसका मतलब हम मर्ज कर रहे हैं। अगर हमें कोई ऐसी कंडीशन है जहाँ पर हमें कॉन्केटिनेशन करवाना जरूरी है, लाइक जिसमें हम चाह रहे हैं कि भाई स्पेसेस ना हो, जिस तरह मेरी स्ट्रिंग्स हैं वैसे की वैसे उनका आउटपुट आ जाए और बिल्कुल कॉन्केटिनेशन की फॉर्म में आए। लाइक जिस तरह मैंने बताया कि मर्ज कर रहे हैं एंड कंबाइन कर रहे हैं, और हमें अपना डिजायर्ड आउटपुट क्या है कि इस तरह वाली आउटपुट हमें चाहिए, देन हम इस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करें। बट अगर हमें चाहिए कि हम स्पेसेस को भी साथ क्रिएट करें और जो हमारा आउटपुट है वो स्पेसेस के साथ आए, देन हम ये कर रहे हैं। और इसी तरह वाला ही कॉन्सेप्ट है कि जो थर्ड कॉन्सेप्ट है जो हम मोस्टली कर रहे होते हैं, और वो ये होता है कि हम कोमा लगा के कर रहे हैं। और पीछे भी हमने जब ऑपरेटर्स पढ़ा था देन हम कुछ चीज़ों को प्रिंट आउट करवा रहे थे तो हम कोमा का यूज कर रहे थे। सो इधर भी हम जब कोमा का यूज का मकसद ये होता है कि हम अपनी मर्जी से एक वैल्यू के बाद दूसरी वैल्यू को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, वी यूज दिस कॉन्सेप्ट लाइक कोमा वाला कॉन्सेप्ट। और कॉन्कैटिनेशन अब इससे डिफरेंट कैसे है? हमने देखा कि कॉन्कैटिनेशन का पर्पस क्या होता है एंड दूसरा जो प्रिंट आउट करवाने का वे है वो क्या होता है। सो क्लास, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ कि कॉन्कैटिनेशन क्यों जरूरी होती है पाइथन में। एंड हमारा इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन आवर पर्पस कि हम क्या प्रिंट आउट करवाना चाह रहे हैं। मैम मैं इसका यस एक मैम। यूज केस ऐड करना चाहूँगा। जी सर, अ, प्लीज। अगर आप में से किसी का भी वेब का आपने कभी काम किया हो, तो जब हम एपीआई हिट करते हैं, अपना एपीआई लिखते हैं, तो उसके दरम्यान में हमें काफ़ी जगह ज़रूरत पड़ती है कि हमने एक एपीआई के अंदर आगे एक जो यूज़र डायनेमिकली कोई चीज़ पे क्लिक कर रहा है ना, उसका एड्रेस ऐड करवाना होता है। तो वहाँ पे इस तरह की मर्जिंग टेक्निक्स काम बहुत यूज़फुल होती हैं, तो उसमें अक्सर ये वाली भी यूज़ हो रही होती है। लाइक आपने दो यूआरएल्स को आपस में अपेंड करवा के तो उसके ऊपर आपने कोई चीज़ सर्च करनी होती है। सर ये लास्ट बात जो आपने की रिपीट। सर जोहेब जी, आप दोबारा रिपीट कर दें प्लीज। जब हम क्या कहते हैं वेब डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपके क्रोम के यूआरएल्स आ रहे होते हैं ऊपर, आप कुछ भी लिख के स्पेसिफिकली टाइप करके एंटर करती हैं तो वो आपको आउटपुट शो कर देता है। तो आप कभी कभी ऐसे ज़रूरत पड़ती है कि जिस तरह आपका www.google.com है, स्लैश के आगे आपने डायनेमिकली डाटा एंटर करना होता है, तो वहाँ पे इस तरह की मर्जिंग टेक्निक्स काम आती हैं कि जो यूज़र इनपुट कर रहा है और उसके पीछे एक डिफ़ॉल्ट एपीआई आपको आपने मर्ज करवा के सर्च करना होता है। तो वहाँ पे आप इस तरह की टेक्निक्स यूज़ करती हैं कि उसे कंकैटिनेट कर देते हैं और टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज़ कर लेते हैं। तो ये अक्सर वहाँ पे यूज़ होती हैं चीज़ें। ओके, जजाकल्ला। तो क्लास, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? यस मैम, हो गया। यस मैम। इसके इसके रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है? सर आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, माशाल्लाह, वेरी नाइस। सो अब हम थोड़ा नेक्स्ट मूव करते हैं, स्ट्रिंग्स को और थोड़ा समझते हैं और कोड करते हैं इसमें।
सो स्ट्रिंग्स एरेज, बेसिकली इस बात का ये मतलब है कि हम जब स्ट्रिंग को एज एरे ट्रीट इसलिए कर रहे हैं कि हमने स्ट्रिंग में कुछ एलिमेंट को एक्सेस करना है, देन हम इसको एरेज की फॉर्म में लिखेंगे और अपना एक्सेस करेंगे। ठीक हो गया? अब मैं ये लिख के आप लोगों को सिखाऊंगी, पहले उससे पहले बस ये समझना जरूरी है कि स्ट्रिंग्स आर एरेज, लाइक वो एरेज की फॉर्म में हमें अपना आउटपुट के लिए हम उसको एरे के अंदर पास आउट करेंगे। और इसके लिए ये भी जरूरी होता है कि जो भी स्ट्रिंग होती है ना, पाइथन बेसिकली एक जीरो इंडेक्स बेस्ड लैंग्वेज है। ठीक हो गया? और उसमें इसका मतलब ये है कि जो इंडेक्स होगा वो जीरो से स्टार्ट होगा। और इसका मतलब ये भी हुआ कि जो भी वैल्यू होती है ना, उसको हम एक इंडेक्स दे देते हैं। जिस तरह ये एक स्ट्रिंग है, उसमें जस्ट जो हेलो वाली स्ट्रिंग है ना, उसको हर एक एक एलिमेंट को उसका इंडेक्स दिया हुआ है। इंडेक्स का मतलब ये समझ लें कि भाई एक है ना हमारे पास ये स्ट्रिंग, तो उस स्ट्रिंग के अंदर जो भी करेक्टर है ना, उसको हमने एक पोजीशन दी हुई है। इंडेक्स का मतलब ये होता है। और जब हम एरेज की बात कर रहे हैं, देन हम उस पोजीशन को देंगे और वो हमें हम उस एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। इसको हम कोड में देखते हैं कि क्या एक्सेस का मैं कह रही हूँ और ये एरेज क्या होती हैं। जो बेसिकली जो हमारे पास ये सॉरी, ये जो ब्रैकेट्स होती हैं इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स बोलते हैं, और ये एरेज वाली ब्रैकेट्स भी होती हैं। इसमें देखा जाए तो ये हर एक एक एलिमेंट को एक ना पोजीशन दी हुई है, एक हम कह सकते हैं कि इंडेक्स दिया हुआ है। और जब हम जिस तरह ये फर्स्ट एग्जांपल है एक्स ऑफ टू, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास एक जो एक्स स्ट्रिंग है ना, उसके जो टू इंडेक्स पे वैल्यू है वो हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। राइट? मैं यहाँ पे ना एनोटेशन से बताती हूँ आप लोगों को। जिस तरह ये स्ट्रिंग है ना, एक स्ट्रिंग हम बना लेते हैं। हमारे पास स्ट्रिंग है एक्स, उसमें जस्ट हमने लिखा है हेलो। ये स्ट्रिंग है उस हेलो। अब जो एच है ना, उसको हमने एक पोजीशन दी हुई है, वो जीरो है। जिस तरह मैंने बताया था जीरो इंडेक्स लैंग्वेज है। और ई को हमने पोजीशन क्या दी हुई है, ये वन पोजीशन है। और ये एल को टू, एंड इस तरह इसको थ्री, और इसको फोर। अब इसको पोजीशन देने का मकसद ये है कि इस एलिमेंट को जब हमने कोई भी एलिमेंट को एक्सेस करना है, देन हम सिंपल उसकी क्या पोजीशन क्या पास करेंगे, उसकी पोजीशन पास करेंगे, ताकि हम उस एलिमेंट को एक्सेस कर सकें। राइट? सो इसको मैं थोड़ा रिमूव करती हूँ। एंड अब जिस तरह ये वाली एक स्ट्रिंग है, उसमें हमने टू वाला इंडेक्स जो है ना, उसको हम चाह रहे हैं कि प्रिंट आउट करवा लें, कि पता करवाना चाह रहे हैं कि हमारे टू इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है। देन हम इसको यूज करेंगे, एरे की फॉर्म में उसका इंडेक्स पास करेंगे और उस एलिमेंट को हम एक्सेस कर लेंगे। जब हम एलिमेंट बोल रही हूँ, इसका मतलब ये है कि उस करेक्टर को एक्सेस कर लेंगे। बेसिकली जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स होती हैं, यानी कि स्ट्रिंग्स के अंदर करेक्टर्स पड़े होते हैं। राइट? सो जब हमारे पास एक्स की वैल्यू, एक्स के अंदर जब हम टू को पास करेंगे, देन हम ये जो एच है ये तो जीरो पे पड़ा हुआ है, ये ई हमारे पास वन पे पड़ा हुआ है, ये वाला एल हमारे पास टू पे पड़ा हुआ है। तो इसका हम इंडेक्स इस तरह फाइंड आउट करते हैं। पाइथन में जिस तरह इंडेक्स से जीरो वन टू वाला फॉर्म में इंडेक्स होता है, बट अगर हम लास्ट से कोई एलिमेंट को चाह रहे हैं कि हमारे पास एक बहुत सारी बड़ी स्ट्रिंग्स हैं, एंड हमें नहीं पता कि उसके लास्ट पे जो एलिमेंट है उसका हम इंडेक्स पता करवाना चाह रहे हैं, स्ट्रिंग के अंदर जो एलिमेंट्स है उसका इंडेक्स पता करवाना चाह रहे हैं, तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है पॉजिटिव इंडेक्सिंग, एंड एक कॉन्सेप्ट होता है नेगेटिव इंडेक्सिंग। जो हमारे पास हमने यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, दिस इज वी कॉल पॉजिटिव इंडेक्सिंग। बट हम जब लास्ट से कोई भी एलिमेंट को पता करवाना चाह रहे हैं, उसको हम बोलते हैं ये नेगेटिव इंडेक्सिंग है। इसको हम देखते हैं कि अगर हमारे पास जो स्टार्ट वाला एलिमेंट है विच इज जीरो, ये हमारे पास पॉजिटिव इंडेक्सिंग है।
ये जो मैं इंडेक्सिंग का वर्ड यूज कर रही हूँ, ये किसी को डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा, या इस कॉन्सेप्ट को, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इंडेक्सिंग क्या मैं बात कर रही हूँ, और जो मैंने बोला कि इंडेक्सिंग बेसिकली पोजीशन ही होती है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इंडेक्सिंग क्या वर्ड मैं यूज कर रही हूँ? जी मैम मैम। से पहले एरे समझा सकती हैं? हाँ जी, बेसिकली एरे यही होती है कि जो हमने एलिमेंट, यहाँ पे मैं ना तो एनोटेशन से आप लोगों को बताती हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट। जो भी हमारे पास जो एरे होती है ना, वो सिंपल ये होती है कि हम चाह रहे हैं कि हमारे पास उस एलिमेंट का हम इंडेक्स देंगे और वो हमारे पास वैल्यू पर चल जाएगी। जिस तरह इसमें हमने एक्स के अंदर हमने क्या इंडेक्स दिया, 2, तो इसमें जो ये जो इतनी बड़ी स्ट्रिंग है ना, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो पाइथन होगी वो इसको देखेगी कि हमारे पास 2 इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है, और उसको प्रिंट आउट करवा देगी। इसमें यहाँ पर 1, ये हमारे पास, ये सॉरी, इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी। एस का हमारे पास इसको पोजीशन क्या दी जाएगी, 0 पोजीशन दी जाएगी। ई को 1 पोजीशन दी जाएगी, एल को 2 पोजीशन दी जाएगी, इस एल को 3 एंड इस एल को 4। और एक और बात, जो हमारे पास स्पेसेस होती हैं उनको भी उनको भी पाइथन एक पोजीशन देती है कि इस ये जो फर्स्ट वाली पोजीशन, फर्स्ट टाइम जो स्पेस आएगी उसको भी एक पोजीशन दी जाएगी। पोजीशन बेसिकली क्या होता है, हमारे पास जो इंडेक्स नंबर होता है, राइट, जो हमारे पास यहाँ पर लेट्स से फॉर एग्जांपल इस ये वाली जो एग्जांपल है, ये हम ये एग्जांपल का बेसिकली मकसद ये है कि हमारे पास जो 2 इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है उसको हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, और देखना चाह रहे हैं कि 2 इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है। तो 2 इंडेक्स पे क्या प्रिंट हुआ, एल प्रिंट हुआ, और एल प्रिंट कैसे हुआ, ये 0 से लेकर जहां पर 2 वैल्यू आएगी उसको प्रिंट करवाया हुआ है। और इसी तरह अगर मैं चाह रही हूँ हमारे पास 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी, देन हम सिंपल एक्स लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट बेसिकली क्या है, हमारे पास जो मैंने कॉन्सेप्ट बोला था एरे वाला, सो इसके अंदर क्या लिखेंगे, अगर हम 0 इंडेक्स पे पता करवाना चाह रहे हैं क्या वैल्यू पड़ी हुई है, यही देखते हैं, एस पड़ी हुई है। इसको मैं थोड़ा देख प्रिंट वो कर दूँ, कमेंट आउट। मैम मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। जी सर प्लीज। लाइक देखें, ये जो x है इज इक्वल टू आपने किया है हेलो इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग। जो अरे होती है वो एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। लाइक आप इस x को एज एक होटल कंसीडर कर सकते हैं। आप इसके आगे आप जितने भी करेक्टर डालेंगे ना, इस x को ना उतने रूम्स बन जाएंगे उस होटल के अंदर, और जो फर्स्ट वाला रूम होगा वो आपकी स्ट्रिंग का पहला एज उस रूम में चला जाएगा। इसी तरह लाइन वाइज सारे जितने भी करेक्टर्स हैं ना, उन सारों को उस होटल के अंदर एक एक रूम एलोकेट कर दिया जाएगा, और इस एक्स को उन सारे रूम नंबर्स का पता होगा कि कौन से रूम नंबर में कौन से वाला लेटर ठहरा हुआ है। तो अब जिस तरह नीचे मैम ने लिखा है प्रिंट एक्स और उसके अंदर 2, अब जो एक्स है उसको पता है कि रूम नंबर 2 के अंदर कौन सा एलिमेंट स्टोर है, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट उसको प्रिंट कर देगा। लेकिन जो अरे है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि आपकी जो पहला इंडेक्स है ना, जो पहला एड्रेस है वो 0 से स्टार्ट होता है हमेशा। लाइक जो आपका होटल के अंदर रूम नंबर 1 है वो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब कि जो आपका पहला वैल्यू होगी वो हमेशा 0 में जाके स्टोर होगी। तो अब जिस तरह मैम ने इस तरह लिखा है ना, एक्स इज इक्वल एक्स इंडेक्स 2, तो इसका मतलब है कि 0 पे एच है, ई पे 1 है, और 2 के अंदर एल है। तो जो रूम नंबर 2 है ना उसके अंदर वो एक्स जाएगा और वहां से जाके उसे रिट्रीव करके प्रिंट कर देगा। जज़ाकल्लाह। वेरी नाइस, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ इंडेक्सिंग क्या होती है, और इसको हम कैसे असाइन करते हैं, और कैसे हम अपने एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे होते हैं बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग में हम वैल्यू को पास कर रहे होते हैं और एलिमेंट को एक्सेस कर रहे होते हैं। सो ये क्लास, ये आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हुआ ये कि इंडेक्सिंग क्या होती है, और उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्या लिख रहे हैं, और ये कैसे हम एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं। यस मैम, हो गया, सर ने बहुत अच्छे से करवा दी। इसके रिलेटेड किसके कोई और क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। ये एन क्या है, चौथे प्रिंट में, फोर्थ प्रिंट में? हाँ जी, हाँ जी बताइए। एलियन का फंक्शन क्या है ये?
फोर्थ स्टेटमेंट में प्रिंट की। सर ये काउंट करने के लिए, ये स्ट्रिंग में जितने कैरेक्टर्स हैं ना उनको काउंट करने के लिए यूज होगा। लेंथ है इसका मतलब। जी जी, लेंथ है। यस सर। एक और एग्जांपल हम स्ट्रिंग की देखते हैं। ये स्पेसेस भी काउंट कर रहा है। जी जी, ये यस सर, ये स्पेसिस भी स्पेसेस भी काउंट काउंट करेगा। कर रहा मैं एग्जांपल से बता देती हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट दोबारा। बेसिकली ये जो एलियन है ना, ये लेंथ होता है कि हम अपनी स्ट्रिंग में देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास कितने कैरेक्टर्स हैं। देन उसके लिए हम ना एक फंक्शन का यूज करते हैं विच इज लेंथ, और लेंथ हमें बता देता है काउंट करके हमारे पास कितने एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। लेंथ से हमें उसके हमारे पास काउंट पता चल जाता है। अब यहाँ पर उसने लेंथ कैसे वर्क किया कि यहाँ से जीरो से लेकर यहाँ तक गया, बट जो बीच में स्पेस थी उसने उसको भी काउंट किया। सो स्पेसेस की भी एक पोजीशन होती है। सो स्पेसेस ऐसे नहीं होती कि हम अगर स्पेसेस जितनी मर्जी दे जाएं तो पाइथन को कुछ भी सेंस नहीं लेगा, बट स्पेसेस भी काउंट होती हैं। और उसके बाद थोड़ा और इंडेक्सिंग देखते हैं। मैम अगर हम ये हेलो वर्ड में प्रिंट और 6 इंडेक्स को प्रिंट करवाएं तो क्या आएगा, बल्कि 5 इंडेक्स को। स्पेस आई एक थिंक। यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि ये स्पेस है। ओके। ये देखिए, मैंने एक को जब प्रिंट किया, उसके बाद हम 5 को प्रिंट किया। 5 में पाइथन ने क्या असाइन किया हुआ है, ये स्पेस है। ये जो एम्प्टी सी वैल्यू है, इसका मतलब ये है कि पाइथन ने ये स्पेस हमें प्रिंट करवा के दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्पेसिस को भी एक वैल्यू असाइन की होती है, एक इंडेक्स असाइन किया होता है। अब यहाँ पर वही एग्जांपल दोबारा दी हुई है कि एक्स एक हेलो स्ट्रिंग है, और उसके अंदर हमने फोर्थ इंडेक्स पे वैल्यू को देखा है एंड जीरो इंडेक्स पे वैल्यू को देखा है। जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो है एच वैल्यू, एंड और एक्स का हमारे पास हमने आईडी को देखना हो तो, यानी कि उसका मेमोरी में क्या एड्रेस है उसको देखना हो तो हम इसका यूज करेंगे, आईडी फंक्शन का यूज करेंगे। एंड इसी तरह और भी एग्जांपल से हमने आईडी फंक्शन, जीरो की क्या आईडी है, वन की क्या आईडी है एक्स के अंदर, वो देख सकते हैं। मैं यहाँ पर प्रिंट आउट करवाती हूँ, एक सेकंड। जब हमने फोर को इंडेक्स को पास किया, देन हमारे पास वैल्यू आई ओ, जो हमें बता रहा है कि हमारे पास फोर्थ इंडेक्स पे जीरो पड़ा, ओ पड़ा हुआ है, एंड जीरो इंडेक्स पे हमारे पास कैपिटल एच पड़ा हुआ है। एंड जब हमने जीरो का मीन्स के उसके बाद हमने आईडीज को प्रिंट करवाया कि एक्स की क्या आईडी है, और उसके बाद जो एक्स के अंदर एलिमेंट्स हैं उनकी क्या आईडी है। इसका मतलब ये है कि जब हमने आईडी को एक हमने वेरिएबल बनाया एक्स जो कि स्ट्रिंग है, उसकी एक आईडी होती है, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उनकी भी आईडी है। उनका यानी कि मेमोरी एड्रेस डिफरेंट है, जो कि इस तरह दिया हुआ है कि हमारे पास ये जो है 920, हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक्स की आईडी है, और उस एक्स के अंदर जो जीरो एलिमेंट है और उसकी आईडी है 16 समथिंग लाइक दिस, मीन्स कि ये इनका मेमोरी एड्रेस होता है। और इसी तरह ये एग्जांपल और है, देखते हैं। ये है कि हमारे पास एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनाई है, उसका हम पता करवाना चाह रहे हैं कि 6 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है। तो हमने मैसेज लिखा, उसके बाद स्क्वेयर ब्रैकेट्स लिखा, एंड उसके अंदर हमने उसका इंडेक्स को पास आउट किया।
जो कि टी पड़ी हुई है, यानी कि 5 में स्पेस यहाँ पर जब हम 0 से काउंट करेंगे 5 नंबर पे स्पेस है एंड 6 नंबर पे क्या वैल्यू है, टी वैल्यू। तो इसके लिए हमारे पास इस तरह क्या प्रिंट आउट होकर आ जाएगा, टी प्रिंट आउट होकर आ जाएगा। जिस तरह मैंने पीछे बताया था कि हम जो एरे होती है ना, वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कुछ एलिमेंट्स को हम लिखते होते हैं, वो एरे का सिंटैक्स होता है। और सो प्रिंट लिस्ट स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम एरे का यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं एंड अंदर उसका इंडेक्सेस पास करते हैं। सो इस तरह ये एक एग्जांपल है जिसमें हमने लिस्ट बनाई है जो कि एरे बनाई है, वो इसके ये कुछ एलिमेंट्स हैं एंड उसके एलिमेंट्स को हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं कि थर्ड इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, एंड सिंपली हम उस तरह ये प्रिंट करवाएंगे। और इसका मतलब ये है कि हम जीरो इंडेक्स पे कुछ वैल्यू को असाइन कुछ वैल्यू को असाइन कर रहे हैं कि ये हमारे पास एरे है इसमें भी जीरो इंडेक्सिंग का फॉलो की हुई है। 0 पे ये एलिमेंट है, 1 पे ये, 2 पे ये, 3 पे ये, और हम जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उसको असाइन करवाने जा रहे हैं। वो इक्वल है लिस्ट ऑफ 1 3 उस यानी कि थर्ड एलिमेंट के इक्वल है। तो इस तरह देखते हैं ये प्रिंट आउट होकर हमें आंसर वो ही देगा जो हमारे पास जीरो इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। ये स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट था कि स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, उसको हमने एलिमेंट को कैसे एक्सेस करना है बाय यूजिंग इंडेक्सिंग, एंड हम लेंथ को कैसे यूज करते हैं कि हम अपनी स्ट्रिंग की लेंथ को कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। इसमें हमने कुछ देखा कि हमने स्ट्रिंग को देखा एंड स्ट्रिंग की लेंथ को अब दोबारा देखते हैं कि स्ट्रिंग की लेंथ कैसे वर्क कर रही होती है। स्ट्रिंग की लेंथ जैसे मैंने पीछे भी बताया, स्ट्रिंग की लेंथ में एक एक एलिमेंट को हमने पाइथन कुछ असाइन करता है, यानी कि असाइन क्या करता है कि उसको काउंट आउट करके हमें बताता है कि इसकी ये लेंथ है। जिस तरह ये एग्जांपल है स्ट्रिंग, और इसके अंदर हमने प्रिंट किया स्ट्रिंग में 2 यानी कि सेकंड इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है, और हमने काउंट किया कि हमारे पास स्ट्रिंग की क्या लेंथ है। देन हम सिंपल इस फंक्शन का यूज करेंगे एलियन का, तो हमारे पास ये उसका लेंथ को फाइंड आउट करके दे देगा। जो इंडेक्सिंग होती है वो यही होती है कि हम अपना एलिमेंट को फाइंड कर रहे हैं बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट इंडेक्सिंग।